टू न्यू वीडियो। तो इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फीटल स्कल के बारे में, और फीटल स्कल के बारे में मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में जो है मैं फीटल स्कल के बारे में ए टू जेड जो चीज़ें इसके बारे में इंपॉर्टेंट हैं ओबस्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में और मिडवाइफरी नर्सिंग में, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आपको। और तो अगर आप बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर मैं बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड चीज़ें अपलोड करूँगा, और अभी भी ट्राई कर रहा हूँ इसके बारे में थोड़ा छोटा छोटा वीडियो बनाने के लिए। बाद में मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा इस चैनल पर। तो अभी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं फीटल स्कल के बारे में। तो फीटल स्कल के बारे में इन जनरल देखें तो जो फेस है, ये जो आपको सामने जो हिस्सा दिख रहा है इसको हम फेस बोल सकते हैं। और जो ये डोम शेप जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो डोम शेप है, ये डोम शेप स्ट्रक्चर को हम वॉल्ट बोलते हैं। और जो ये नीचे वाला पूरा एरिया है, ये जो इसको बेस बोलते हैं। तो ये हो गया बेस, और उसके बाद जो ये वाला एरिया हो गया ना, इसको हम लोग ब्रो बोलते हैं। तो ये हो गया आपका वॉल्ट, बेस, ब्रो और फेस के बारे में छोटा सा एक जनरल आइडिया के लिए ये बता दिया मैंने। तो सबसे पहले हम लोग चलिए देखते हैं लैंडमार्क के बारे में। तो लैंडमार्क ऑफ द फीटल स्कल इज वर्टेक्स, ब्रो, फेस, सिंसिपुट, ऑसिपुट। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे वर्टेक्स कहाँ से कहाँ तक होता है, ब्रो कहाँ से कहाँ तक होता है, और फेस कहाँ से कहाँ तक होता है, और सिंसिपुट किसे कहते हैं, और ऑसिपुट कहाँ पे होता है। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्टेक्स की। तो वर्टेक्स जो होता है ये होता है जो वर्टेक्स होता है वो पोस्टेरियरली यानी कि पीछे पीछे वाला जो पार्ट है, जो एंटेरियर फंटानेल का ये जो पार्ट है, ये एंटेरियर फंटानेल है। तो एंटेरियर फंटानेल का जो पीछे वाला पार्ट है इसको पोस्टेरियरली बोलेंगे। पोस्टेरियरली एंटेरियर फंटानेल यहाँ से शुरू होकर के, और एंटेरियरली पोस्टेरियर फंटानेल, इसको लैम्डा भी बोलते हैं जो पोस्टेरियर फंटानेल है। तो जो लैम्डा है और जो ब्रेग्मा है, तो ब्रेग्मा के पोस्टीरियर पार्ट और लैम्डा के एंटीरियर पार्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये अगर हम लोगों को उस समय पे हेल्प करता है जिस समय हम लोग डिलीवरी कराने जाते हैं। तो डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है कि अगर ये जो है ना बर्थ कैनाल पे, अगर ये सामने की तरफ दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है अगर, तो हम लोग ऐसे वेजिनल एग्जामिनेशन करके, और जब हम लोग वेजिनल एग्जामिनेशन करते हैं तो हम लोगों को ये जो ब्रेग्मा हो गया और जो लैम्डा हो गया, ये सूचर हम लोग फील करके हम लोग ये बता सकते हैं कि जो फीटल स्कल है वो जो है कि उसका क्या लैंडमार्क अभी शो हो रहा है सामने। तो ये हो गया हमारा वर्टेक्स। अभी हम लोग जानेंगे ब्रो। तो ब्रो प्रेजेंटेशन जो होता है वो रूट ऑफ द नोज, ये जो आप दिख रहे हैं ना, रूट ऑफ द नोज से लेकर के बाउंडेड बाय द एंटेरियर फंटानेल एंड कोरोनल सुचर, ये जो है कोरोनल सुचर होते हैं। तो ये यहाँ से लेकर के, यानी कि रूट ऑफ द नोज से लेकर के, और एंटेरियर फंटानेल, और ये जो सुचर हो गया जो इसको कोरोनल सुचर बोलते हैं, तो इससे बाउंडेड होता है। तो ये वाला जो पार्ट हो गया ये होता है ब्रो प्रेजेंटेशन। तो अगर डिलीवरी के टाइम पे ये वाला पार्ट पहले दिख रहा है तो वो समय पे हम लोग क्या बोलेंगे, उस समय बोलेंगे कि ब्रो प्रेजेंटेशन है, BROW, ठीक है। तो ब्रो प्रेजेंटेशन, तो ये हो गया ब्रो लैंडमार्क ना, यहाँ से एंटेरियर फंटानेल से लेके रूट ऑफ द नोज तक, अगर ये सामने दिख रहा है तो अभी हम लोग देखेंगे फेस लैंडमार्क। जो लैंडमार्क फेस लैंडमार्क हो गया ना, तो अगर ये फेस लैंडमार्क बोले या फेस प्रेजेंटेशन, अगर ये वाला लैंडमार्क आपको दिख रहा है तो इसको हम लोग फेस प्रेजेंटेशन बोलेंगे जब सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का डिलीवरी जब स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर ये वाला सामने दिख रहा है तो यानी कि हम बोलेंगे कि ये फेस प्रेजेंटेशन है। तो ये लैंडमार्क के बारे में, ये लैंडमार्क कहाँ से कहाँ तक होता है, ये जो होता है रूट ऑफ नोज, यहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, ये जाता है जंक्शन, जो जंक्शन ऑफ द फ्लोर ना, जंक्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ विथ नेक। तो जहाँ पे नेक और फ्लोर ऑफ माउथ का जो जंक्शन बनता है वहाँ तक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम बोल सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका फेस प्रेजेंटेशन या फेस लैंडमार्क। ओके, चलिए और आगे देखते हैं। तो ये है पोस्टेरियर फंटानेल, और इसको हम लोग लैम्डा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है ये है ऑसिपुट। तो इसके बारे में जान लेते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक होता है। तो जो ऑसिपुट होता है, ऑसिपुट कहाँ से कहाँ तक होता है, ये जो आप होल देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। तो फोरामेन मैग्नम से शुरू होकर के, और ये कहाँ तक आ रहा है, ये आ रहा है आपका पोस्टेरियर फंटानेल तक। तो पोस्टेरियर फंटानेल से लेकर के और फोरामेन मैग्नम के बीच में जो ये बोन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑसिपुट। तो ये हो गया ऑसिपुट। तो जो ये एरिया है ना, ये टोटल ऑसिपुट एरिया है, ठीक है। तो लैंडमार्क ऑफ द फीटल स्कल को जानते हुए हम लोग जिस समय डिलीवरी होता है उस समय हम लोग ये समझ सकते हैं कि फीटल का जो स्कल है, जो फीटस है उसका स्कल कैसे प्रेजेंट कर रहा है, वो डिलीवरी के टाइम पे कौन सा पार्ट दिख रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये क्या चीज़ में हेल्प करता है, हम लोग एक्शन लेने में हेल्प करता है। और उस टाइम पे हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये डिलीवरी वजेनल नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा या इसके लिए क्या करना पड़ेगा। इसके लिए जो
जो सिस्टम है वो यूज़ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, फोर्सेप यूज़ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें जो है डिसाइड करने में ये हेल्प करता है। तो चलिए आगे देखते हैं बोन ऑफ द वॉल्ट। तो वो बोन ऑफ द वॉल्ट, वॉल्ट मीन्स ये टोटल जो ये जो पूरा शेप है ना, इसको वॉल्ट बोलते हैं। ये जो पतले पतले बोन है ना, पतले पतले फ्लैट बोन जो है, ये मिलके क्या बनाते हैं, स्कल को बनाते हैं। और ये पूरा जो स्कल है एक वॉल्ट के रूप में होता है ना, तो एक वॉल्ट बना रहा है, तो इसलिए इसको मैं बोल रहा हूँ बोन ऑफ द वॉल्ट। तो चलिए अब देखते हैं बोन ऑफ द वॉल्ट को, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे, तो एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं, ओके। तो ये जो सिंगल बोन आपको दिख रही है ओसिपिटल रीजन में, तो ओसिपिटल रीजन की ये जो बोन है इसको हम लोग ओसिपिटल बोन कहते हैं, ठीक है। तो दिस वन इज ओसिपिटल बोन एंड देन दिस टू बोन विच सेपरेटेड बाय द सजाइटल सुचर, दिस टू बोन नोन एज पैराइटल बोन, ओके। तो ये दोनों पैराइटल बोन हो गए। और इसके बाद पैराइटल बोन के आगे जो ये वाला जो एंटीरियर फ्रंटल के जो ठीक सामने जो ये वाली बोन्स है दो, इनको फ्रंटल बोन बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद तो ये दो हो गए फ्रंटल बोन। और फ्रंटल बोन के बाद आप इधर साइड में देखेंगे, ये जो थी पैराइटल बोन थी, पैराइटल बोन के जस्ट नीचे ये जो है ये क्या है, ये है आपकी टेम्पोरल बोन। तो टेम्पोरल बोन भी दो ठो होती है, ठीक है। एक तो इधर में हो गई और एक इधर में हो गई, तो बोथ साइड लेफ्ट एंड राइट साइड टू टेम्पोरल बोन, टू जो फ्रंटल बोन एंड टू पैराइटल बोन एंड वन ऑसिपिटल बोन, ओके। तो ये हो गया बोन के बारे में, ये देख सकते हैं, जो अच्छे से आप देख लीजिए यहाँ पे जो है उस बोन के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो बोन जो है डिलीवरी के टाइम पे यानी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में जो इम्पोर्टेंट होती है, जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है डिलीवरी कराते टाइम, तो वो सारी बोन की बात हो रही है। बाकी अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो आप जो है एनाटॉमी जो है उसको पढ़ सकते हैं। ये जो वीडियो मैं बनाया हूँ या ये जो बातें की जा रही है ये किससे रिलेटेड है, ये जो है मिडवाइफरी से रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट जो बोन है या जो भी चीज़ें जो इंपॉर्टेंस रखती हैं डिलीवरी के टाइम पे, वो चीज़ों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो अगर आप और भी ज़्यादा इसके बारे में बोन वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं या फिर आप बुक के थ्रू जा सकते हैं, एनाटॉमी बुक खोलिए तो उसमें ज़्यादा अच्छे से बताया रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद अब हम लोग जानेंगे क्या चीज़, बात कर लेते हैं सूचर के बारे में, ठीक है। सूचर मतलब क्या, सूचर जो है ना इस बोन को जो ज्वाइन कर रहा है, इस बोन को जो जोड़ रहा है ना, एक दूसरे बोन को जोड़ रहा है जो, ठीक है। तो सबसे पहले सूचर की बात करते हैं। तो ये जो सामने ये दो कौन सी बोन है, ये है फ्रंटल बोन, ठीक है। तो फ्रंटल बोन के बीच में जो जो सूचर है, ठीक है, फ्रंटल बोन के बीच में जो सूचर है ये वाला सूचर, इसको क्या बोलेंगे, सिंपल फ्रंटल सूचर बोलेंगे, ठीक है। तो बिटवीन टू frontal bone the suture located is the name of that suture is frontal suture, okay. Or you can say the suture which is separating the two frontal bone is known as a frontal suture, okay. तो ये भी आप बोल सकते हैं। and now we will see about the coronal suture, okay. तो coronal suture you can see here, ये आप लोगों को दिख रहा है, this one is parietal bone, okay, and this one is frontal bone. So between parietal bone and frontal bone the suture located known as coronal suture, okay. Or you can say coronal suture is separating two bones, parietal bone and frontal bone. तो ये हो गया एक तो लेफ्ट कोरोनल सुचर एंड दिस वन इज राइट कोरोनल सुचर। तो ये हो गया कोरोनल सुचर। और ये जो है ये क्या है, ये है फॉन्टेनेल, इसके बारे में अभी बात करेंगे हम लोग, पहले सुचर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सूचर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सूचर में क्या, ये आप लोगों को दिख रहा है, इसको लॉन्गिट्यूडनल बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनली अवॉइड है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल सूचर इसको बोलते हैं, और इसको क्या दूसरा नाम से जानते हैं, सजाइटल सूचर, ठीक है। तो सजाइटल सूचर सेपरेटिंग टू बोन, है ना, सजाइटल सूचर सेपरेटिंग टू पैराइटल बोन। तो जो सूचर पैराइटल बोन को एक दूसरे से बांटता है या दूसरे के बीच में होता है, दो पैराइटल बोन के बीच में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सजाइटल सूचर या लॉन्गिट्यूडनल सूचर, ठीक है। कंफर्म हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो सामने दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं, पोस्टेरियर फॉन्टेनेल। तो पोस्टेरियर फॉन्टेनेल को लैम्डा भी बोलते हैं, ठीक है। तो लैम्डा बोलते हैं इसको। और ये जो सूचर जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, सूचर मीन्स क्या, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जो दो बोन्स को जोड़ता है या जो दो बोन्स के बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग सूचर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो इसको लैम्बॉइड सूचर बोलते हैं, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये लैम्डा है, इसको पोस्टेरियर फॉन्टेनेल भी बोलते हैं। और इससे जो सूचर होके जाता है, आगे बढ़ रहा है, जो दो पैराइटल बोन्स और ये क्या था, ये था ओसिपिटल बोन। तो ओसिपिटल बोन और दो पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लैम्बॉइड सूचर, ठीक है। तो ये हो गया लैम्बॉइड सूचर। तो लैम्बॉइड सूचर देखने के बाद अब हम लोग क्या बात कर लेते हैं, साइड में देख लेते हैं। ये एक सूचर यहाँ पे भी दिख रहा है, ये सूचर जो है
क्या किसको कौन कौन सी बोन को अलग कर रहा है? ये है पैराइटल बोन और ये है टेम्पोरल बोन। ओके, तो टेम्पोरल बोन और पैराइटल बोन को जो सूचर अलग करता है उसको हम लोग स्क्वैमस सूचर बोलते हैं। ठीक है, तो ये है स्क्वैमस सूचर। एक दोनों साइड होता है ना, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, बोथ साइड होता है एक एक करके। ठीक है, तो इफ़ यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट देन आई एम गोइंग टू टेल इन इंग्लिश। सो द सूचर which separating parietal bone and temporal bone is known as squamous suture. Okay, तो दिस इज द स्क्वैमस सूचर। तो सूचर तो देख लिए हमने, अभी सूचर के इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। ठीक है, अगर इतने सारे सूचर हैं तो इनका क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रोल है डिलीवरी के टाइम पे। तो सबसे पहली बात, ये ग्लाइडिंग मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैप करने से क्या होता है, ओवरलैप मतलब कि ये इस पे स्लाइडली थोड़ा थोड़ा ऐसे चढ़ जाएगा ऊपर। ठीक है, स्लाइड कर जाएगा, जिसकी वजह से जो है जो बर्थ कैनल है, बर्थ कैनल में ये एडजस्ट हो पाता है। ठीक है, एडजस्ट होने में तो इससे क्या होगा, मोल्डिंग में आसानी हो जाएगी, है ना। तो इन इंग्लिश में इसको क्या बोल सकते हैं, इट्स परमिट ग्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ द बोन ओवर द अदर ड्यूरिंग मोल्डिंग ऑफ द हेड। ठीक है, तो ये ग्लाइडिंग मूवमेंट एक दूसरे पे वो करता है, प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से मोल्डिंग जो होती है, मोल्डिंग जो हेड की होती है वो आसानी से जो बर्थ कैनल है उसमें हो जाती है। ठीक है, तो उसमें हेल्प करता है ये मोल्डिंग के टाइम पे। ओके, ठीक है, तो ये ग्लाइडिंग मूवमेंट प्रोवाइड करता है। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, जो ड्यूरिंग इंटरनल एग्जामिनेशन ना इन लेबर, ड्यूरिंग इंटरनल एग्जामिनेशन इन लेबर, इट्स गिव एन आइडिया ऑफ मैनर ऑफ इंगेजमेंट ऑफ द हेड। ओके, तो जिस समय प्रेगनेंसी के टाइम पे, मतलब डिलीवरी के टाइम पे जब हम लोग इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं तो ये एक ओवरऑल आइडिया देता है इन मैनर ऑफ इंगेजमेंट ऑफ द हेड, कि जो हेड है वो कितना इंगेज हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद ये भी हेल्प करता है, ये भी जानने में हेल्प करता है कि जो डिग्री ऑफ इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड है वो कितना है, और डिग्री ऑफ मोल्डिंग ऑफ द हेड जानने में हेल्प करता है। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंस ऑफ द सूचर्स। ठीक है, तो सूचर्स क्यों जरूरी है और सूचर क्या हेल्प करता है बर्थ के टाइम पे, वो हो गया सूचर का इंपॉर्टेंस। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे फोंटानेल ऑफ द फिटल स्कल। तो जो फोंटानेल हो गया, मैंने बताया यहाँ में, ये है एंटीरियर फोंटानेल और ये हो गया आपका पोस्टीरियर फोंटानेल। तो यहाँ में टोटल जो स्कल में 6 फंटानेल होते हैं, लेकिन जो 2 फंटानेल है यही जो है ना, यही जो हेल्पफुल होते हैं डिलीवरी के टाइम पे। और ये जो ओबीजी सब्जेक्ट है उसमें देखा जाए तो ये जो 2 है ये इम्पोर्टेंट रोल प्रोवाइड करते हैं डिलीवरी के टाइम पे। तो इसलिए ये दो फंटानेल है, इसको अच्छे से जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो हम बात करें अगर एंटीरियर फंटानेल की, ये है एंटीरियर फंटानेल। ये कैसा स्क्वायर शेप में दिख रहा है, नहीं, ये जो है डायमंड शेप में दिख रहा है ना। तो ये डायमंड शेप में होता है। सबसे पहले शेप की बात करें तो ये डायमंड शेप का होता है। और उसके बाद जो है, उसके बाद हम लोग देखें तो ये 4 सूचर को ये क्या करता है, कंजुगेट कर रहा है ना, ज्वाइन कर रहा है। तो यहाँ में कौन कौन से सूचर आके एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, ये कौन सा सूचर था, ये था आपका कोरोनल सूचर। ठीक है, तो 2 कोरोनल सूचर भी आके यहाँ में क्या एंटीरियर फ्रंटल पे मिल रहे हैं, एक फ्रंटल सूचर मिल रहा है और ये जो है लॉन्गिट्यूडनल सूचर या सजाइटल सूचर। ये चारों सूचर जहाँ पे आके मिलते हैं वो क्या ये बनाते हैं ब्रेगमा ना, ब्रेगमा यानी एंटीरियर फंटानेल। ठीक है, तो ये हो गया एंटीरियर फंटानेल। तो एंटीरियर फंटानेल का जो जो डायामीटर होता है वो 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है ये 3 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर होता है ये। और जो इसकी विड्थ होती है ना, जो इसकी चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, वो होती है 1.52 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी जो विड्थ होती है वो 1.52 सेंटीमीटर की विड्थ होती है। तो ये हो गया इसके बारे में। इसके बारे में नेक्स्ट बात करें तो क्या है कि ये जो है ओसीफाई मतलब कि क्लोज हो जाता है ना, बंद हो जाएगा। ये जो है बंद हो जाता है, कब बंद होता है, ये जो होता है 18 मंथ टू 24 मंथ, यानी कि 18 मंथ टू 24 मंथ, इट मीन्स कि 2 ईयर में ये जो है बंद हो जाता है। ठीक है, इट गोइंग टोटली ओसीफाई, यानी बंद हो जाना 2 ईयर में इसका होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फंटानेल, एंटीरियर फंटानेल का ना। तो इसका इंपॉर्टेंस पहला इंपॉर्टेंस ये है, डिनोट द डिग्री ऑफ फ्लेक्शन ऑफ द हेड। तो इट्स डिनोटिंग द डिग्री ऑफ फ्लेक्शन ऑफ द हेड। ओके, तो फर्स्ट इसका जो इंपॉर्टेंट हो गया ये है। सेकेंड इंपॉर्टेंट की बात करें तो इट्स फैसिलिटेट मोल्डिंग ऑफ द हेड। मोल्डिंग मीन्स मोल्डिंग में जो पहले बताया ना, तो इट्स फैसिलिटेटिंग द मोल्डिंग ऑफ द हेड एंड इट्स नीडेड फॉर द इन्फेंट ब्रेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये जो है ना, बच्चा का जो सर का जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है उसके लिए क्या करता है, उसके लिए ये ज़रूरी होता है, क्योंकि ये
जो जब ब्रेन का ग्रोथ होता है ना, जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, तो ये क्या स्पेस प्रोवाइड करता है उसके लिए, ठीक है। तो ये हो गया एक इम्पोर्टेंट। और उसके बाद इट्स रिफ्लेक्ट इंट्राक्रेनियल स्टेटस। जो अगर सर का जो प्रेशर है ना, जो क्रेनियल प्रेशर है, जो स्कल का प्रेशर है ना, जो क्रेनियम का प्रेशर है, उसको जानने में हेल्प करता है। तो इफ़ इट इज लुक्स डिप्रेस्ड, यानी इफ इट लुक्स डिप्रेस्ड ना, इफ यू विल टच हेयर देन यू विल नो इट डिप्रेस्ड और इज रेज्ड। if it's raised it means it's a intracranial pressure tension is high, okay। and if it depressed, if अगर ये नीचे धसा हुआ है, if और it's depressed then it's showing dehydration, okay। यानी बच्चा में जो है पानी का कमी हो रहा है, ओके। तो यहाँ से आप फंटानेल को ऐसे चेक करके, इसे दोनों अंगूठों के बीच से ऐसे चेक करके, अगर ये बल्जिंग है या फिर रेज्ड है, ऐसे उठा हुआ है, तो आपको फील होगा अंगूठे से, या फिर ऐसे ऐसे फील करेंगे जब बच्चे को अच्छे से स्मूथली पकड़ के आप फील करेंगे। तो इससे आप जान सकते हैं कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर हाई है, अगर वो बल्जिंग है या फिर रेज्ड है तो। और अगर ये डिप्रेस्ड है तो उससे आप समझ सकते हैं कि बच्चा को डिहाइड्रेशन हो रहा है, ठीक है। और जो है एंटीरियर फॉन्टानेल हेल्पिंग इन कलेक्शन ऑफ द ब्लड एंड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन ऑन रेयर ओकेशन। तो अगर इमरजेंसी है तो उसमें ब्लड जो है, यहाँ से ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं, और जो जो ट्रांसफ्यूजन हो गया, आईवी फ्लूइड हो गया, वो एक्सचेंज करते हैं, इसके थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद आपका हो गया सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो सीएसएफ हो गया, यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हो गए एंटीरियर फंटानेल के जो इम्पोर्टेंट था वो हो गया। अब हम लोग देखेंगे पोस्टीरियर फंटानेल। तो ये है पोस्टीरियर फंटानेल, है ना, इसको लैम्डा भी बोलते हैं। तो इस लुकिंग लाइक अ ट्रायंगुलर, ओके। तो ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, और ये जो है फॉर्म हो रहा है, इट्स फॉर्मेट बाई ज्वाइनिंग ऑफ 3 सुचर लाइन्स, ठीक है। 3 सुचर लाइन, जो 3 सुचर लाइन है वो आके यहाँ पे क्या कर रही है, जंक्शन बना रही हैं। सो दिस वन इज लॉन्गिट्यूडनल ना, दिस वन इज सजाइटल सुचर। तो सजाइटल सुचर इधर से आ गया, और फ्रॉम हेयर बोथ साइड इट्स लंबॉइड सुचर कमिंग एंड मेकिंग अ जंक्शन पोस्टेरियर फंटानेल। तो पोस्टेरियर फंटानेल या लैम्डा पे जो है 3 सुचर लाइन आके मिल रही हैं। पहली लाइन क्या है, ये ऊपर से आ रही है, ये आ रही है आपकी सजाइटल सुचर लाइन, और दोनों 2 सुचर लाइन आ रही हैं, इनको लैम्बॉइड सुचर लाइनिंग बोल रहे हैं, यहाँ पे आके कंजुगेट हो रहे हैं, जंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया जो आपका हो गया पोस्टेरियर फंटानेल के बारे में। और इसके जो साइज की बात करें, डायमीटर की बात कर लेना, डायमीटर की बात करें तो ये कितना डायमीटर होता है, ये होता है 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर है ये, 1.2 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर होता है, ठीक है। तो ये हो गई बात पोस्टेरियर फंटानेल के डायमीटर की। अब हम लोग क्या बात करेंगे, ये कब ओसिफाई होता है, ये बंद कब होता है। तो ये जो है बंद होता है आफ्टर बर्थ 4 to 6 वीक इट्स गोइंग ओसिफाई, ओके। तो 4 हफ्ता से 6 हफ्ता के बीच में ये क्या होता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो पोस्टेरियर फंटानेल, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मान लो ये जो मेरा हैंड है ना, इसको आप मानो बर्थ कैनल है। तो बर्थ कैनल से जब जो हेड जो वहाँ में इंगेजमेंट होता है ना, तो जब वहाँ पे इंगेजमेंट होता है, अब हम लोग जब प्यूबिक एग्जामिनेशन करते हैं, तो प्यूबिक एग्जामिनेशन में ये जानने में ये हेल्प करता है कि जो ये किस तरीके से ओवाइड है ना, किस तरह से पोजीशन लिया हुआ है। तो अगर आप लोग ऐसे देखेंगे, अगर मान लो ऐसे दिख रहा है, ठीक है, तो ये कैसे एवॉइड है, ये ट्रांसवर्स एवॉइड है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल एवॉइड है, कैसे एवॉइड है ये जानने में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट ऑफ पोस्टेरियर फंटानेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे हम लोग देखने वाले हैं डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल, डायमीटर, ठीक है। तो हियर इज 2 टाइप ऑफ डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल। 2 टाइप ऑफ डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल इज एंटेरियो पोस्टेरियर डायमीटर और लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर, ठीक है। एंटेरियो मतलब आगे, पोस्टेरियो यानी कि पीछे, आगे से पीछे का जो डायमीटर हो गया उसको क्या बोलेंगे, एंटेरियो पोस्टेरियर डायमीटर या लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल जो लंबा वाला पार्ट है उधर को, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल हम लोग देखेंगे। उसके बाद हो गया ट्रांसवर्स, है ना, ट्रांसवर्स डायमीटर, है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स डायमीटर हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं एक एक करके। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके जो है डायमीटर। अभी हम लोग एंटेरियो पोस्टेरियर देखेंगे। एंटेरियो यानी आगे से और पीछे का, आगे से पीछे यानी पीछे। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, ये क्या मैंने बताया था, ये बताया था फोरामेन मैग्नम। तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं ऑसिपुट प्रोट्यूबरेंस, ठीक है। तो जस्ट सब ओसिपिटो रीजन बोलते हैं ना, तो सब ओसिपिटो और ये है ब्रेगमा, ठीक है। तो सब ओसिपिटो और ब्रेगमा इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये होती है 9.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो सब ओसिपिटो ब्रेगमेटिक डिस्टेंस जो है 9.5 सेंटीमीटर होती है, सब ओसिपिटो ब्रेगमेटिक डिस्टेंस 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है।
ये कहाँ से कहाँ तक होती है? ये होती है बिलो द ओसिपुट प्रोट्यूबरेंस, यहाँ से लेकर के कहाँ तक होती है? सेंटर पॉइंट ऑफ द ब्रेगमा, सेंटर पॉइंट ऑफ द ब्रेगमा यहाँ तक होती है। इसको बोलते हैं सब ओसिपुटो ब्रेगमेटिक डायामीटर। ठीक है, ये 9.5 सेंटीमीटर ये हो गया। यहाँ से ऐसे देख सकते हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जो नेक्स्ट है वो सब ओसिपिटो फ्रंटल। ये क्या था? फ्रंटल बोन ना, ये फ्रंटल सूचर था। तो मिड पॉइंट ऑफ द फ्रंटल सूचर यहाँ से लेकर के और जो है आपका ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस तक की जो डिस्टेंस है, इसको आप सब ऑसिपिटो रीजन बोल सकते हैं ना। सब ऑसिपिटो पहले भी बोला था। सब ऑसिपिटो रीजन से लेकर के फ्रंटल तक का जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सब ऑसिपिटो फ्रंटल डायामीटर, और ये होता है 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं ऑसिपिटो फ्रंटल के बारे में। सो दिस पार्ट इज ऑसिपिटो रीजन। ठीक है, बिकॉज दिस इज ऑसिपिटल बोन ना, तो मिड पॉइंट ऑफ द ऑसिपिटल बोन यहाँ से लेकर के और फ्रंटल बोन, तो फ्रंटल बोन का जो बीच का पार्ट होगा, मिड पॉइंट ऑफ द फ्रंटल बोन, जो ये डिस्टेंस होगी, इसको हम लोग बोलेंगे सब ऑसिपिटो फ्रंटल। तो सब ऑसिपिटो फ्रंटल डायामीटर इज 11.5 सेंटीमीटर, 11.5 सेंटीमीटर होता है सब ऑसिपिटो फ्रंटल जो डायामीटर होता है। अभी मैं नेक्स्ट आपको जो दिखाने वाला हूँ वो होने वाला है मेंटो वर्टिकल। तो मेंटो वर्टिकल की खास बात क्या है? मेंटो मतलब क्या है? ये क्या है? मेंटम। ये बोन है, ये मेंटम बोन है ना। तो मेंटम का जो मेंटम एरिया है ना, मेंटम से लेकर के कहाँ तक ये होगा आपका हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स। तो ये वाला जो एरिया है ये वर्टेक्स एरिया है। ठीक है, ये वर्टेक्स मैं पहले बोला था आपको ना, जो एंटेरियर फॉन्टेनेल हो गया, वहाँ उसके पीछे से लेकर के पोस्टेरियर फॉन्टेनेल के एंटेरियर पार्ट यानी आगे वाले पार्ट तक का जो एरिया है, ये है वर्टेक्स। ठीक है, तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट हो गया, वहाँ से लेकर के जो ये मेंटम ये मिड पॉइंट है ना मेंटम बोन का, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया ना, जो हाईएस्ट पॉइंट हो गया आपका मेंटम वर्टेक्स का, तो दिस वन इज मेंटो वर्टेक्स। तो मेंटो वर्टेक्स जो डायमीटर हो गया, ये सबसे लंबा डायमीटर होता है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर का होता है। तो ये 14 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो मेंटो वर्टेक्स डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं। जो आगे आता है वो आता है सब मेंटो वर्टिकल। ठीक है, तो सब मेंटो यानी सब मेंटो, सब मतलब क्या? मेंटो मतलब मेंटम तो ये हो गया, और मेंटम से नीचे सब यानी कि डाउन साइड, उससे नीचे। ठीक है, उसका इन्फीरियर पार्ट उसको बोलते हैं सब मेंटो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो सब मेंटो रीजन होता कहाँ पे है। तो ये होता है आपका जंक्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ। ओके, ठीक है, जंक्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ एंड नेक। तो ये जो पॉइंट हो गया ना, ये हो गया आपका सब मेंटो रीजन। ठीक है, तो सब मेंटो से लेकर के वर्टिकल तो सब मेंटो से लेकर के वर्टिकल यानी वर्टेक्स का, यानी कि जो ये वर्टेक्स एरिया इसका मिड पॉइंट। ठीक है, तो वर्टेक्स एरिया का जो मिड पॉइंट हो गया, वहाँ से लेकर के सब मेंटम रीजन जहाँ पे आके ये माउथ, जो मुंह का जो नीचे वाला पार्ट है, और जो जहाँ पे आके गर्दन, जो हम लोग की नेक है, वहाँ पे आके जुड़ रहा है ना एक दूसरे को, जहाँ पे जंक्शन बना रहा है, वहाँ से लेकर के और जो वर्टेक्स का मिड पॉइंट है, जो हाईएस्ट पॉइंट है, वहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 11.5 सेंटीमीटर। तो 11.5 सेंटीमीटर जो डायमीटर होता है वो होता है सब मेंटो वर्टिकल। ठीक है, सब मेंटो वर्टेक्स या सब मेंटो वर्टिकल डायमीटर 11.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखने वाले हैं सब मेंटो ब्रेगमेटिक। सब मेंटो तो मैंने बता दिया कहाँ होता है। सब मेंटो ब्रेगमेटिक यानी कि जो एंटीरियर फॉन्टेनेल है, इसका मिड पॉइंट। तो सब मेंटो रीजन से लेकर के और एंटीरियर फॉन्टेनेल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको सब मेंटो ब्रेगमेटिक डायमीटर होता है। ठीक है, तो सब मेंटम से लेकर के और जो ब्रेगमा हो गया ना, ब्रेगमा का मिड पॉइंट सब मेंटो ब्रेगमेटिक है ना। तो सब मेंटो ब्रेगमेटिक जो डायमीटर हो गया, ये होता है आपका 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया क्या डायमीटर था? ये एंटेरियो पोस्टेरियर डायमीटर और लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर, यानी आगे से पीछे तक का जो डायमीटर था। देखिए ये भी आगे का हिस्सा है ना, यहाँ से लेके ये पीछे जा रहा है, तो आगे से पीछे तक का जो डायमीटर था वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखने वाले ट्रांसवर्स डायमीटर, यानी अगर आप ऐसे ऊपर से देखें, यहाँ से देखें, तो ये ट्रांसवर्स डायमीटर। ठीक है, तो ट्रांसवर्स डायमीटर में हम लोग क्या देख सकते हैं? ये जो उठा हुआ पार्ट है, इसको क्या, जब भी आप किसी बोन में कुछ उठा हुआ यानी उभरा हुआ यानी कि बम्पिंग देखें, तो वो क्या है? वो इमिनेंस बोला जाता है उसको। ठीक है, तो ये जो है, ये क्या बोन है? ये है पैराइटल बोन। ठीक है,
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो हाईएस्ट पॉइंट है ना बोथ साइड ऑफ पैराइटल बोन, तो बाई पैराइटल डायमीटर इसको बोलेंगे। ठीक है, यहाँ से आप ये देख सकते हैं, ये जो थोड़ा सा रेज पार्ट है ना, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, द बोथ साइड ऑफ द रेजिंग पार्ट ना, तो ये हो गया एमिनेंस ना, इसको एमिनेंस बोलते हैं। तो डायमीटर बिटवीन टू पैराइटल एमिनेंस ना, इस कितना होता है 9.5 सेंटीमीटर। सो बाई पैराइटल डायमीटर इसको बोलते हैं, बाई पैराइटल डायमीटर इज 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। अभी आगे क्या आता है, आगे आता है सुपर सब पैराइटल डायमीटर। सुपर, सुपर मतलब क्या, दिस इज पैराइटल एमिनेंस। तो पैराइटल एमिनेंस के सुपर यानी कि एक तरफ से सुपर, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग आ गए यहाँ में, तो सुपर, और ये वाला जो पैराइटल एमिनेंस है इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे, तो ये हो गया इसके ऊपर और इसके नीचे डाउन साइड। ठीक है, तो ये जो हो गया इसको बोलते हैं सुपर सब पैराइटल डायमीटर। तो जो सुपर सब पैराइटल डायमीटर हो गया, ये हो गया आपका 8.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो सुपर, सुपर यानी इसके ऊपर, और सब यानी इसके थोड़ा सा नीचे। ठीक है, तो सुपर सब पैराइटल डायमीटर हो गया आपका 8.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आ जाता है बाई टेम्पोरल डायमीटर। बाई टेम्पोरल मतलब क्या, बोथ साइड, जो टेम्पोरल, ये साइड का जो टेम्पोरल बोन हो गया इसका मिड पॉइंट, और ये साइड का जो टेम्पोरल बोन हो गया इसका मिड पॉइंट। जो दोनों तरफ के जो टेम्पोरल बोन के जो मिड पॉइंट हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई टेम्पोरल डायामीटर। ठीक है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको ही हम लोग बाई टेम्पोरल डायामीटर बोलेंगे। तो ये होती है 8 सेंटीमीटर की। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, ये है मेस्टोइड, मेस्टोइड बोन ना, बाई मेस्टोइड। उसके बाद चलिए, तो मेस्टोइड बोन के बीच की जो डिस्टेंस है ना, बाई मेस्टोइड डायामीटर बोलते हैं। तो दोनों मेस्टोइड बोन के बीच की जो दूरी होती है उसको बाई मेस्टोइड डायामीटर बोलेंगे, और ये होती है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फीटल स्कल के बारे में थोड़ा आइडिया मिल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ट्राई करूँगा बाद में इस पे जो है नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो डालने के लिए, और जो भी सब्जेक्ट वगैरह है उसके भी छोटे छोटे पार्ट करके छोटे छोटे टॉपिक मैं इस चैनल पे अपलोड करूँगा। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे और आप लोग सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो मुझे भी लगेगा कि आप लोगों को हेल्प मिल रहा है, आप लोग इंटरेस्टेड हैं। तो सब्सक्राइबर बढ़ाइए, सब्सक्राइबर बढ़ने से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। अभी तो उतना टाइम नहीं मिलता मेरे को, लेकिन जब मैं अपना, अभी मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ बीएससी नर्सिंग में, मेरा इंटर्नशिप जब खत्म हो जाएगा तो मैं रेगुलर वीडियो इस चैनल पे डालता रहूँगा। तब तक आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, और जो मेरे से हो सकेगा छोटी वीडियो या नर्सिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। और अगर आप बीएससी नर्सिंग करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो में या इस चैनल पर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और मैं भी एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हूँ निगरिम्स में, जो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का सबसे बेस्ट कॉलेज बोले तो बोल सकते हैं। तो निगरिम्स में मैं बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में या मेरे इंस्टाग्राम में, मैंने इस चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मेंशन किया हुआ है, वहाँ से आप जाइए और मेरे इंस्टाग्राम पर आके इससे रिलेटेड जो है, कॉलेज से रिलेटेड और बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड आप कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू आप लोगों को लास्ट तक देखने के लिए, और उम्मीद करता हूँ आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू। और सॉरी मैं भूल गया, मैं यहाँ में खासी लैंग्वेज में जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ में ज़्यादातर खासी लोग होते हैं। तो खासी में जो थैंक यू को खुबलई सिबुन बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच को खुबलई सिबुन बोलते हैं। तो अगर आप खासी पर्सन हैं और आपने मेरा वीडियो देखा तो खुबलई सिबुन आपको, तो यहाँ से मैंने खासी लैंग्वेज का ये टर्म सीख लिया। खुबलई सिबुन बोलने से जो है अच्छा ही है, थोड़ा नया कुछ लैंग्वेज सीखने को मिला। तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आप लोग सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद आप लोगों का।